पेट्रोल तो समझो ऐसे होगा कि जैसे खून की बोतल हो गई है। जिनके घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनको गाड़ियाँ देती है गवर्नमेंट, पेट्रोल देती है, डीजल देती है। इनके बच्चे पेशाब करने जाते तो कार पे बैठ के जाते हैं। तो मसलन कहने का मकसद ये है, गरीब आदमी का क्या होगा? ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम खबरें और आम आदमी के तासुरात में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी की खबर है कि मैंने फेसबुक पे आज एक पोस्ट देखी कि एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा बेच रहा था और अभी हैदराबाद का ही किस्सा है कि एक रिक्शा वाले ने अपने रिक्शा को आग लगा दी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की महंगाई है। गरीब एक ही सवाल कर रहा है कि जब पेट्रोल इतना बढ़ जाएगा तो सवारी किस तरह मिलेगी। आइए रिक्शा वालों से पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं रिक्शा चलाने में। आइए चल के पूछते हैं। सवारी की कोई सूरत हाल नहीं। पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हम इतने परेशान हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया, किराए का घर है, घर के खर्चे दूर की बात है, रिक्शा में खड़ा करना पड़ रहा है। दिल कर रहा है कि रिक्शा को आग लगा दे, इतना महंगा पेट्रोल है और हद से ज्यादा महंगा है। पेट्रोल तो समझो ऐसे होगा कि जैसे खून की बोतल हो गई है। पेट्रोल इतना महंगा, अगर हम सवारी से बात करते हैं तो सवारी हमसे लड़ती है। हमें पैसे नहीं दे रही। जिस चीज़ से कहने का मकसद ये पेट्रोल महंगा की है और ये हमारी समझ में ऑटो नहीं आ रहा। कहने का मकसद है कि अगर ऐसी हुकूमत ये करेगी जैसे आपके बोल रहे हैं कि ये अभी मज़ीद ये पेट्रोल महंगा और करेंगे पहले के बाद, तो मसलन कहने का मकसद ये है, गरीब आदमी का क्या होगा? ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। क्योंकि देखें कि हर बंदा ऑटो खुश होकर ले रहा था कि हमारा इसके अंदर रोज़गार है, मगर अब हर बंदा तंग होकर अपने आप को, हैदराबाद के अंदर 3-4 बंदों ने अपने आप को आग लगाई है। अभी ये रिक्शा वालों का बुरा हाल है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगे जिसके बिना गुजारा नहीं है। पहले दिहाड़ी आती थी हमारी 1000 रुपये और अभी 500-600 रुपये बचता है, उसमें से 400 रुपये भाड़ा है। घर पे हम 100-200 रुपये लेके जाते हैं। बकाया दूध है, खाना है, वो उसके पैसे भी नहीं पूरे होते। अभी बिल्कुल गुजारा नहीं है। पहले हम बोलते थे हम रिक्शा लेंगे, हम दिहाड़ी लगाएंगे, काम करेंगे। अभी बिल्कुल काम धंधा नहीं है, सब बेरोज़गार हो गए हैं। अभी 100-200 रुपये बचता है, वो हम अपना खर्चा करेंगे, घर पे लेके जाएंगे। और सवारी को रेट देते हैं तो सवारी बैठती नहीं है। इतना महंगा पेट्रोल है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो रिक्शा है, रिक्शे के अलावा कोई कारोबार नहीं है। यही है रिक्शा, और ये रिक्शा तो समझो कि ऐसे खड़ा करने के बराबर है। बस ड्यूटी दे रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। और समझो कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही, शौक तो दूर की बात है। घर के समझो कि बिल्कुल बर्तन उल्टे हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, नीचे आने की तो उम्मीद ही नहीं है, मजीद बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा। पेट्रोल बढ़ने के बाद जो है ना हमारा तो काम बहुत ख़राब हो गया है। बहुत जो है ना सवारी किराया नहीं देती हम लोगों को, हमारे को बारे में नहीं आता। हम तो बहुत परेशान हैं, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो बात नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया निज़ाम। रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत परेशान हैं हम लोग। लिहाजा मेहरबानी करके हमारा तो वज़ीर आज़म से हमारी दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी पेट्रोल थोड़ा कम करे ताकि हम रोज़ी रोटी करें। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे किराए का घर है, हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। यार इनकी भी अपनी मजबूरी है, इसलिए कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि इनका पूरा नहीं होता। तो इनकी हमारी अक्सर यही तकरार होती है कि यार आप किराया ज़्यादा ले रहे हो, तो वो आगे से हमें यही बताते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमें पेट्रोल महंगा मिलता है इस वजह से। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो अमीर तबका है, जिनके घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनको गाड़ियाँ देती है गवर्नमेंट, पेट्रोल देती है, डीजल देती है। इनके बच्चे पेशाब करने जाते तो कार पे बैठ के जाते हैं। इनका फालतू पेट्रोल बंद किया जाए। आग क्यों लगाइएगा? पेट्रोल महंगा, अगर मजदूरी नहीं हो रही वो क्या करेंगे? अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो अपने बीवी बच्चों को क्या देंगे? हर बंदा परेशान है भाई। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है हमारे साथ। खास तौर पे कहने का मकसद ये, अगर ये यूएसए के साथ अगर ये बराबरी कर सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर बाहर कंट्री के अंदर पेट्रोल महंगा है मगर यहाँ वहाँ कारोबार भी है, मगर यहाँ कारोबार नहीं है। हर बंदा बेरोजगार घूम रहा है। और ये शौक से बंदा ऑटो ले रहा था कि भाई हम ऑटो ले लें, इसके अंदर मजदूरी है। जब इसके अंदर पेट्रोल महंगा कर दिया, मजदूरी कौन करेगा? पेट्रोल की यार ऐसी होगी एवरेज के, जिसको हम बोलते थे ना कि 200 रुपये में जाना है, वो आगे से हमें बोलती थी कि नहीं जी 300, हम 300 रुपये बोलते तो वो बोलते नहीं जी ये 150 ले लो। तो हम कहाँ से पेट्रोल पूरा करेंगे? तो अभी यही हो गया कि अभी यही गाड़ियों को बंदा आग लगाए और साइड पे खड़ी कर दे, बंदा यही मजबूर है ना, तो कुछ कर नहीं सकता है। बच्चों को कहाँ से करें? भाड़े की गाड़ी है, 400 रुपये मालिक को देना पड़ता है, आगे से पेट्रोल की कहाँ से एवरेज होगी? डीजल बंद किया जाए, इनसे फालतू गाड़ियाँ ले ली जाएँ ताकि ये अपने घर की गाड़ी इस्तेमाल करें, अपनी जेब से अपना पेट्रोल डलवाएं। या हर काम हुकूमत के पेट्रोल पे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरा ख्याल है ये चीज़ हो जाए तो ये हमारा लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल बच सकता है, डीजल बच सकता है, वो आवाम के काम आ सकता है।
छुरी फेरने के लिए सिर्फ आवाम ही रहेगी, ये क्या? ये बड़े लोग हैं, इनको आप हर तरह की फैसिलिटी देते हो। हुकूमत से मेहरबानी, आप रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए आवाम यही रिक्वेस्ट कर रही है हुकूमत से कि जो पैसा अमीर का है उस पर टैक्स लगाया जाए, ना कि गरीब पे। गरीब पिस रहा है और गरीब एक ही सदा बुलंद कर रहा है कि हमारे बारे में सोचा जाए। तमाम रक्षा वाले इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि या तो हम अपना रक्षा बेच देंगे या महंगाई से तंग आकर जला देंगे। हम आपको वही दिखाते रहेंगे जो ख़बरों में आता है। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।